तो सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों क्लास 12 के जो छात्र हैं, जो छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब माने तो 15 से 20 दिन का ही समय बचा है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में टॉपिक है वो है कि मात्र 7 दिन में पूरी फिजिक्स का तैयारी कैसे करें। दोस्तों अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको पूरा डिस्कस करके बता दूंगा कि 7 दिन के मात्र 7 दिन के अंदर आप फिजिक्स की कैसे तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं बताऊंगा अगर वो आप करते हो तो मात्र 7 दिन के अंदर आप पढ़ के फिजिक्स में कम से कम 70 में 65 अंक तो ला ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आती रहती है और इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी विषय हो। ठीक है, तो चैनल से जुड़ के आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है कि जो फिजिक्स है, इसके देखिए फिजिक्स में जो आपका पेपर होगा उसमें कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। यानी कि जो आपका 2023 फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो देखिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों आपके जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें टोटल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न 6 प्रश्न होगा जो कि 6 अंक का होगा। ठीक है, वहीं अति लघु जो प्रश्न होगा, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा वो 6 प्रश्न होगा, 6 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम में 14 प्रश्न पूछना जाएगा। 14 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 4 जो प्रश्न होगा वो 2-2 नंबर वाले होंगे और जो 10 प्रश्न होंगे वो 3-3 नंबर वाले होंगे। टोटल आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न 38 अंक का आएगा। ठीक है, वहीं दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ये आपके एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 5 अंक का होगा, टोटल 20 अंक का ये आएगा। और दोस्तों अगर इनको काउंट करेंगे आपका यहाँ पर 70 नंबर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या जाना कि जो हमारा एग्जाम होगा फिजिक्स का उसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, क्योंकि सिर्फ यही आपके एग्जाम में 38 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज हम सारे चीज पर डिस्कस करेंगे कि बहुकल्पीय प्रश्न कैसे तैयार करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे तैयार करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे तैयार करना है और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे तैयार करना है। दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है कि अपने चैप्टर जो है आपके फिजिक्स के जो 1 से 14 चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर का पहले पढ़ना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को 8 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 8 चैप्टर का सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो मेरा गारंटी है दोस्तों यहीं से आपको 50 नंबर तक मिल जाएंगे, क्योंकि ये 8 चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग इन 8 चैप्टर से ही 50 अंक के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन सा चैप्टर है दोस्तों? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत धारा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, चुंबक तत्व द्रव्य, प्रतिवातित धारा, किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय तंत्र, तरंग प्रकाशिकी, अर्धचालक पदार्थ, युक्ति तथा परिपथ। ये 8 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इन चैप्टर को जरूर कंप्लीट करना। इनको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आप पढ़ने मत बैठ जाना, इनको इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है। इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उनको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें भी आपको रुकना नहीं है, अब इसके अंदर जाना है। यानी कि ये 8 चैप्टर मैंने आपको बता दिया। अब पहला चैप्टर पाइए। अब पहला चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ढूंढिए। तो देखिए पहला चैप्टर में कूलाम का नियम हुआ, गॉस का प्रमेय हुआ, विद्युत दुर्गो हुआ, विद्युत दुर्गो आघूर्ण बल हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इनको पढ़िए। उसी तरह विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ लीजिए, गतिमान आवेश चुंबकत्व जो है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ लीजिए। अगर आपको टॉपिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं इंपॉर्टेंट तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर इससे आपका काम नहीं बना तो दोस्तों अब मैं एक चीज और आपके पास रखने वाला हूं और उससे 100% आपके पास काम बन जाएगा दोस्तों। और एक मैं आपके पास चिट्ठी यहां पर रखने वाला हूं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ना ही आपको अब क्वेश्चन पढ़ना है ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझना। ना ही आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना है सॉरी, ना ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है,
आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका हो, उस क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मैंने एग्जांपल में ले रखा है कि विद्युत फलपथ की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह आपके एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है, 2012 में भी, 15 में भी, 19 में भी और 20 में भी। तो ये 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ गया। तो इसी प्रकार आपको अपने क्वेश्चन बैंक से सारे चैप्टरों का ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जो 3 बार, कम से कम 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा हो, उसे आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तो आपका काम बन ही जाएगा। अब ये तो रही आपको तैयार करने की बात, लेकिन अगर आपको इससे भी बात नहीं बन रही है तो चलिए एक और मैं बात बताता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब खत्म होने वाला है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से 40 अति लघु प्रश्न आपको बताया था, और कल मैं आपको 60 अति लघु प्रश्न बताऊंगा कल सुबह में। तो आपका टोटल ये अति लघु प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ये 6 अंक पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम परसों लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, एक ही वीडियो के अंतर्गत 14 प्रश्न क्लियर हो जाएगा, 38 अंक आपका पक्का हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम, एक दिन दिखा दूंगा जिसमें 4 प्रश्न आपको बताऊंगा, 4 नहीं कम से कम 15-16 बता दूंगा। अगर उन्हें कंप्लीट कर लोगे तो ये 20 अंक भी आपका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका जो मैसेज है वो आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, मैंने यहां पर जो बात बताई उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको ना ही क्वेश्चन पढ़ना है, ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 3 बार जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, उसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि विद्युत फलपथ की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, गॉस का प्रमेय हुआ, उसके बाद आपका अच्छी स्थिति में जो ये सारी चीज मैं कराने वाला हूं। लेकिन अगर आपने सब करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो 3 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, वो वाला क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आपको विदा करते हैं एक चीज दिखा के। बहुकल्पीय प्रश्न में आप लोगों को एग्जाम के 1 हफ्ता पहले बता दूंगा, 1 हफ्ता पहले इसका रिविजन करा दूंगा। तो ये 6 अंक उसी टाइम हम पक्का कर लेंगे। इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहें तो अपने से डेली 10-10 क्वेश्चन बुक से याद कर सकते हैं बहुकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अच्छा रहेगा अगर याद करेंगे तो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 6 अंक तो कल ही पक्का हो जाएगा, इसका टेंशन ही खत्म है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये परसों से इसका तैयारी स्टार्ट हो जाएगा, 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं 38 अंक पक्का करा दूंगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो 1 दिन का बात है भाई, 1 दिन बैठूंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्लियर करा दूंगा, ये 20 अंक आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों, ऐसे तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। और मैं एक बात बता दूं, इस चैनल पर हिंदी की तैयारी समाप्त करा दी गई है। जो आपका सामान्य हिंदी चाहे साहित्य हिंदी जो भी बोलिए, उसका तैयारी समाप्त करा दिया गया है। एक वीडियो के अंदर आपका 100 अंक पक्का करा दिया गया है सामान्य हिंदी का। अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मैं अब कराऊंगा हिंदी का तैयारी कंप्लीट हो गया, अब बस रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को दिक्कत हो तो आप लोग जो नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।